केशा, एक बहुत प्रसिद्ध गायक, ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर गाने गाए और फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गए। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बात की, एक सेल्फी ली और फिर मैं चली गई। मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली। मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? केशा के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी और फैन एक ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केशा से मिली और उसे मार डाला। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में खो गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और यह सब कुछ होता देखा। उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि वह अभी समुद्र तट पर पहुंचा है और उसे कुछ नहीं पता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? श्री टिम और उनके परिवार ने सभी एक ही टोपी पहनी हुई थी जिसे तीन पहने हुए हैं। उसने लड़के से टोपी ली और उसे पहना। वह अपहरण करता है। साइमन के बेटे को एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन साइमन अस्पताल में नहीं था और उसके बेटे को तत्काल खून की जरूरत थी। बेटे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। डॉक्टरों ने उसे स्थिति के बारे में सूचित किया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश था। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान करता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा रक्त अ पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त बी पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त ए है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा रक्त ओ पॉजिटिव है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को किसने रक्तदान किया? चौथे नौकर ने रक्तदान किया। उसका रक्त ओ पॉजिटिव है और इसका उपयोग व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहे। देर हो रही थी, इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। दरवाजे से आवाज आ रही थी। जब केविन ने दरवाजा खोला
तो उसने रयान को कमरा के अंदर बंद पाया। केविन, किसने आपको यहाँ बंद कर दिया? रयान, मुझे नहीं पता। मैं कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पीटर, मैं कमरा में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, अन्ना। मैं पीटर के साथ था और जल्दी घर गया। जैक, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। जेस, मैं कैफेटेरिया में स्नैक्स था और बैडमिंटन खेलने गया था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि कमरे में रयान को किसने बंद कर दिया है? जेस ने कहा कि कैफेटेरिया में उसके पास स्नैक्स थे, लेकिन कैफेटेरिया बंद था। उसने झूठ बोला और रयान को कमरे में बंद कर दिया। ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।